हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है फिर से वोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 के इंट्रोडक्शन कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर्स। ठीक है, आज हमें उसके क्वेश्चन करने हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.3, जो कि आपके एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस से है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 3.3 में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल। आपको बताना है कि यह रेशनल नंबर इक्वल है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा इक्वल है और कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2/3 एंड 4/6। इनमें से कौन सा रेशनल नंबर इक्वल है या नहीं। देखो, जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था, यानी इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दो रेशनल नंबर है a/b, वह इक्वल है c/d के, तो वह किसके बराबर हो जाएगा? AD, यानी a मल्टीप्लाई किसके होगा? d के, और b मल्टीप्लाई किसके होगा? c के। b मल्टीप्लाई किसके होगा? c के। अगर यह प्रोडक्ट इक्वल आता है, अगर यह प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है तो ये फ्रैक्शन इक्वल है, और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कि ये इक्वल है या नहीं। पहले पार्ट के लिए तो हम क्या करेंगे? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 6 और इधर वाले को 4 × 3। 2 6 जा 12, 4 3 जा 12। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो यह फ्रैक्शन भी क्या है? आपके इक्वल है। ठीक है, ये भी क्या है? आपके इक्वल है, यानी 2/3 इज इक्वल टू है किसके? 4/3 के, सॉरी 4/6 के। 2/3 किसके इक्वल है? 4/6 के। हो गया। टू बाई थ्री किसके इक्वल हो गया? 4/6 के। ठीक है, अब ऐसे ही अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका। ओके, सेकंड पार्ट क्या है आपका? 5/4 एंड 10/8। इसको भी वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी वैसे ही क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 8 से, और 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से। 5 × 8 इज इक्वल टू 4 × 10। 5 8 जा 40, और ये भी कितना आ जाएगा? 40। अगर दोनों इक्वल हो गया है भाई, दोनों इक्वल आ गए तो दोनों क्या हो जाएंगे? आपके इक्वल हो जाएंगे। यानी 5/4 रेशनल नंबर किसके इक्वल है? 10/8 के। बोथ आर ऑल्सो इक्वल। ये दोनों क्या है? आपके इक्वल है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है? -3/5 एंड -6/10। इसको भी इक्वल चेक करते हैं। वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये भी क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी -3 × 10, 5 × -6, -3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? -30, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 30। माइनस है तो माइनस, ये भी इक्वल है। यानी -3/5 इक्वल होगा किसके? -6/10 के। हो गया, ये इक्वल हो गया। चलिए अगला देखते हैं। थर्ड तो हो गया था ना, फोर्थ करना है। फोर्थ पार्ट क्या है? 9/3 एंड
3। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9/3 एंड 3/1 ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाता है, बाय डिफॉल्ट 1 आ जाता है। फिर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा 9 × 1 और हो जाएगा 3 × 3। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9, दोनों इक्वल है। तो ये भी फ्रैक्शन आपका क्या है 9/3 जो है वो किसके इक्वल होगा, आपके 3 के इक्वल होगा। हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डन। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। ओके, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम। हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है। हमें क्या करना है भैया, सम निकालना है। हमें क्या करना है, सम निकालना है। सम कैसे निकालते हैं, तो सम निकालने के मैंने रूल बताए थे। रूल क्या होता है, सम निकालने के रूल क्या होते हैं कि अगर दो रेशनल नंबर है a/b प्लस c/d, तो नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a हो जाता है bd, a हो जाता है ad प्लस bc के बराबर। ठीक है, तो यही रूल आपको यूज करने हैं। ठीक है, यही रूल क्या करने हैं आपको, यूज करने हैं। यही रूल आपको क्या करने हैं, यूज करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर दिया मैंने कि 2/5 प्लस 3/10। आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा होगा। इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हमें करना है रेशनल नंबर के वे से। तो हमें क्या करना था, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे क्या आ जाएगा 5 × 10, फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस से, d से, तो ये 10 प्लस 5 किससे 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 20, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 15, और नीचे 5 10 या 50, दोनों को प्लस करोगे 20 + 15 कितना आ जाएगा 35 अपॉन में 50। अब देखो, अगर दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में डिवाइड होने वाला है तो आप उसको आराम से डिवाइड कर सकते हो। दोनों अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड होने वाला है तो आप उसको क्या कर सकते हो, आराम से डिवाइड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 35 और 50 दोनों किस कौन से नंबर के टेबल में आते हैं, तो 5 के टेबल में आते हैं। हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 के टेबल में 35 कितने पे आता है, 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे, और 50 कितने पे आता है 10 पे। तो इसका आंसर होगा 7 अपॉन में 10। ये क्या हो गया आपके लिए आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट क्या है, 7/12 प्लस 5/8। तो जैसे यहाँ पे BD है, यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना, तो आपको भी क्या करना है, वैसे ही BD को मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी 12 मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा 8 के, फिर 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस इससे, और फिर 12 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। 12 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। 7 8 जा 56, 12 5 जा 60, और इसको 12 8 जा कितना होता है 96। हाँ जी, अब इसको प्लस कर लो, 5 + 6 60 + 56, तो ये हो जाएगा 116, और नीचे आ गया 96। अभी डिवाइड होने वाला है किसी नंबर से, अगर होने वाला है तो कर लो डिवाइड। किससे डिवाइड होगा, 2 से करते हैं। 5 2 जा 10, 58 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 48। अब किससे डिवाइड होगा,
फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से 24, यानी आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 29 अपॉन में 24। आंसर क्या होगा 29 अपॉन में 24। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। इसमें दे रखा है -4/7 प्लस 3/14। ठीक है, तो सेम वैसे ही जैसे डिनोमीटर का किया था, अभी नीचे क्या कर रहे थे हम, डिनोमीटर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हो जाएगा 7 × 14, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -4 × 14 प्लस 3 × 7, 14 4 जा 56, 7 3 जा 21, और 14 7 जा 98, 14 7 जा 98। अब देखो -56 प्लस 21, -56 प्लस 21 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 6 - 1 5, 5 - 3, 5 - 2 क्या आ जाएगा 3, -35, और ये आ गया 98। अब हम डिवाइड करेंगे, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, तो 7 के टेबल में आते हैं। 7 5 जा 35, और 14 7 जा 98, क्या आ गया -5/14। ये हो जाएगा आपके लिए आंसर -5/14। चलिए यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है क्या, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 3। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द डिफरेंस। हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। मैंने आपको जब पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें मैंने रूल बताया था इसका डिफरेंस करने का भी, कि अगर दो रेशनल नंबर है a/b माइनस c/d, तो सेम जैसे प्लस करते थे वैसे ही क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी b से d मल्टीप्लाई हो जाता है, a से d मल्टीप्लाई हो जाता है, और c और b एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करके समझते हैं क्वेश्चन। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है कि 5/6 माइनस 1/4, 5/6 माइनस 1/4। तो इसमें क्या करेंगे हम, 6 और 4 को मल्टीप्लाई, तो 6 × 4, फिर 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 4, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से। -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 से। तो 5 4 जा कितना होता है 20, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 4 जा 24। 20 - 6 कितना होता है, 20 - 6 होता है 14, और 20 अपॉन में 24। 4 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड करेंगे 7, 2 से डिवाइड करेंगे 12, क्या आ जाएगा 7 अपॉन में 12 आंसर। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। नहीं चलो पहले ही कर लो, फिर इसका बाद में कराता हूँ मैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है नेक्स्ट। सेकंड पार्ट क्या है भाई क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट है 11 अपॉन में 8 माइनस 3 अपॉन में 4, 11 अपॉन में 8 माइनस 3 अपॉन में 4। तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 4 से, 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, -3 हो जाएगा किससे, 8 से। 11 4 जा कितना होता है भाई 44, 8 3 जा 24, और 8 4 जा 32। 44 - 24 कितना आता है 20, और अपॉन में 32, अपॉन में 32। 10 2 से डिवाइड करेंगे 10, 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8। क्या आएगा आंसर हमारा 5/8। आंसर क्या आएगा 5/8। हमें
इस फॉर्म में करते हुए हमें क्या करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी करना होता है। जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म आता है उसमें कन्वर्ट भी करना होता है। हो गया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। थर्ड पार्ट क्या है कि -7/9 -2/3। तो पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। -7/9 है, माइनस माइनस +2/3। बेसिक रूल लगा दो वही सिंपल सा। क्या होगा, तो 9 को ये हो जाएगा 9 × 3 -7 × 3 +2 × 9। 7 3 जा 21, 9 2 जा 18/27। 21 + 18 कितना आएगा, -3/27। डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, -1/9। क्या आएगा आंसर, -1/9। हो गया। चलिए तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई क्या होता है, प्रोडक्ट के लिए रूल क्या होता है, तो a/b मल्टीप्लाई हो c/d के, तो ये हो जाएगा AC/BD के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, AC/BD के। और फिर उसके बाद में हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई 3/10। चलिए तो ये हो जाएगा 2 × 3/3 × 10। 3 से 3 डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। क्या आ गया, 1/5। क्या आ गया आपका, 1/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट फटाफट से करेंगे। 7/11 मल्टीप्लाई 5/8। तो हो जाएगा 7 × 5/11 मल्टीप्लाई 8। 7 5 जा 35, 11 8 जा 88 आंसर। चलिए अगला देखते हैं, थर्ड पार्ट जो कि है -4/7 मल्टीप्लाई 5/14। तो मल्टीप्लाई जैसे करते हैं सिंपल, वही ऊपर वाले को ऊपर से, यानी -4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 14। -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -20। और 14 7 जा 90। ये भी हो गया आपके लिए आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कोसेंट। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर कोसेंट निकालना है। तो डिवाइड करने का भी रूल मैंने आपको बताया था। क्या करते हैं डिवाइड करने के लिए कि अगर आपको फ्रैक्शनल नंबर दे रखा है a/b डिवाइड बाई c/d, तो ये हो जाता है a/b मल्टीप्लाई d/c। ये जो दूसरे वाला है रेसिप्रोकल हो जाता है, और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाता है AD/BC के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये रूल होता है। तो अब वैसे ही हमें क्वेश्चन करना है। अब इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन दे रखा है 2/3 डिवाइड बाई 3/10। 2/3 डिवाइड बाई क्या दे रखा है, 3/10। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2/3 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और दूसरे वाला रेसिप्रोकल। 2 10 ऊपर 3 नीचे, 2 10 जा 20 और 3 3 जा 9। हो गया आंसर। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई। ऐसे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है, तो 7/11 डिवाइड बाई 5/8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 7/11 मल्टीप्लाई 8 ऊपर 5 नीचे। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 जा 56, 11 5 जा 55। हो गया आपके लिए आंसर। और ऐसे ही हम किसको करेंगे, फिर थर्ड पार्ट को करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है आपके लिए, तो -4/7 डिवाइड बाई 5/8।
14, तो ये भी हो जाएगा माइनस, पहले वाला तो जैसा है वैसे ही रहेगा, -4/7, फिर डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई में, 14 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। 7 के टेबल में 14 कितने पे आता है? 7 के टेबल में 14 आता है 2 पे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा -8, 5 तो जैसा है वैसे ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3 ये इक्वल है 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3 के। तो हमें दोनों अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। एक तरफ हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्या, LHS, और एक तरफ हमें सॉल्व करना पड़ेगा RHS। इधर वाले को कहते हैं LHS, इधर वाले को कहते हैं हम RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो LHS को सॉल्व करते हैं। 1/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 8/3 से। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नीचे ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई किसके होगा 3 के, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के। हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई 8/3 जो बाहर वाला है वैसे ही रहने दो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 8/3, 6 प्लस 3 9/6 मल्टीप्लाई 8/3। फिर अब रूल लग जाता है कि सामने वाला मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले से नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। 9 मल्टीप्लाई 8 6 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है 3 पे, 8 कितने पे आता है 2 के टेबल में 4 पे, और 6 कितने पे आता है 3 पे। 3 से 3 डिवाइड क्या आ गया हमारा आंसर 4 आ गया। क्या आ गया हमारा आंसर 4 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम किसको सॉल्व करेंगे, तो अब हम करेंगे LHS को, RHS को, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसमें पहले मल्टीप्लाई करना है, यानी ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से। 1 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3, और इसमें भी इधर भी वैसे ही हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 और ऊपर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 8। 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है 4 पे, 4 के टेबल में 8 कितने पे आता है 2 पे, और 3 से 3 डिवाइड। यहाँ पे हो गया 4 1 जा 4 अपॉन में 3 प्लस 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1। फिर अब प्लस करेंगे 3 कौन से मल्टीप्लाई करेंगे 3, यानी ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1, फिर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1, फिर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2। 4 1 जा 4, 6 अपॉन में 3। एक सेकंड गलत हो रहा है कुछ। देखो 4 + 6 कितना होता है 10/3। ये आ गया 10/3। इधर कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे हिसाब से, एक बार देखते हैं क्या गड़बड़ हो रहा है। चलिए भाई ये तो सही आ गया है, इधर मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख लिया, तो इसको मैं सही कर देता हूँ। देखो ध्यान से, इसको मैं सही कर देता हूँ। क्वेश्चन है आपका 1/2 प्लस 3/4, सॉरी ये मेरा मिस्टेक था, मैंने 3/3 ले लिया था, इंटू 8/3 पे। अब ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 4 ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 8/3। ये जो सब बाहर है वैसे ही चलेगा। 4 कौन से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 इंटू 8/3। 6 + 4 10/8 मल्टीप्लाई 8/3। अब मल्टीप्लाई होगा 10 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 3। 8 से 8 डिवाइड, क्या आंसर बच गया हमारे पास 10/3। देखो LHS सॉल्व किया तो वो भी कितना है हमारा 10/3, RHS सॉल्व किया वो भी कितना है हमारा 10/3।
यानी LHS किसके इक्वल है आपके, LHS किसके इक्वल है, RHS के। हमें यही तो करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ्ड। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि क्या है, क्या है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर है हमारे लिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 ये है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको सिंप्लीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताया था क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था कि एक रेशनल नंबर है P, वो मल्टीप्लाई हो रहा है Q और R के डिफरेंस से, तो ये हो जाएगा PQ मल्टीप्लाई QR, PQ मल्टीप्लाई PR किसके बराबर हो जाएगा, PQ मल्टीप्लाई PR के बराबर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना है तो कर लो भैया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। क्वेश्चन दे रखा है 7/9 इंटू, ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए 7 है। 7/9 मल्टीप्लाई है 6/7 माइनस है 3/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 9, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/7 से, और डिफरेंस होगा फिर 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3/4 से, ठीक है। सॉल्व करते हैं। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गया यहाँ पे। हमने कौन सा यूज किया है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो अब 7 से 7 डिवाइड, 9 कितने पे आता है, 3 के टेबल में 3 पे, ये आता है 2 पे, तो ये आ गया 2/3। यहाँ पे भी 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है, 3 पे, तो ये हो गया 7 ऊपर और नीचे हो गया 4 मल्टीप्लाई 3 12, फिर 3 मल्टीप्लाई 12, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 7, 12 2 जा 24, 7 3 जा 21, नीचे आ गया 36। 24 माइनस 21 कितना आएगा 3, और ये आ गया 36। 3 1 जा 3, 3 और 1/12 आंसर होगा। क्या आ गया 1/12 आ गया हमारे लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन दे रखा है 5/6 इंटू x प्लस 3/5 इज इक्वल टू है 5/6x प्लस 1/2 के बराबर, प्लस 1/2 के बराबर है, ठीक है। 5/6 प्लस 1/2 के बराबर है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगा फिर से, क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई x प्लस 5/6 मल्टीप्लाई 3/5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/6x प्लस 1/2, नहीं है ना 1/2। सॉल्व करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 से 5 डिवाइड, हो गया 5/6x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/6x प्लस 1/2। ये तो इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x के जगह पे, यहाँ पे जो x की वैल्यू है, यहाँ पे जो x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू पे कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। तो हमें लिखना पड़ेगा here x can be any rational number
x कैन बी एनी रेशनल नंबर, x कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे LHS किसके इक्वल हो गया है, RHS के। तो दोनों तरफ जो आप x की वैल्यू रखोगे वो हमेशा इक्वल आता जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आके वीडियो कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।